हेलो एवरीबॉडी, मैं पूजा व्यास। मैं पीयूष व्यास। वेलकम ऑन आवर शो पहचान। आज के हमारे पहचान के गेस्ट है शहर के मशहूर लॉयर श्री हर्षद भाई पंड्या। जानेंगे उनकी सफलता का राज उन्हीं के साथ ऑन आवर शो पहचान। स्टे ट्यून्ड। Harshad Pandya, an advocate, a legal consultant and a family man. And let me introduce Mr. Harshad Pandya, who has worked his way up the ladder, dealing with all kinds of conflicts in and around Surat, along with balancing time with his family. Mr. Pandya has earned himself an unforgettable reputation in his field and family. Share from his challenging yet successful career, Mr. Harshad Pandya is also very enthusiastic about singing and music. श्री हर्षद भाई पंड्या, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के पहचान के इस शो के ऊपर। सर, कैसा लग रहा है इस शो पे आकर? बहुत ही अच्छा लग रहा है। थैंक्स फॉर कॉलिंग मी हियर। सर, इट्स आवर प्लेजर टू हैव यू ऑन आवर शो। सर, सबसे पहला सवाल मेरे दिमाग में ये आता है कि आप 32 इयर्स से लॉयर है। उससे पहले आपका कोई अलग प्रोफेशन था कि पहले से ही आप लॉयर है? नहीं, 32 इयर्स पहले तो मैं मेरे फैमिली रेस्टोरेंट में पिताजी के साथ, भाइयों के साथ काम कर रहा था। बस अभी उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन किया, लॉ ग्रेजुएशन किया, एंड देन आई स्टार्टेड माय एडवोकेसी। लॉयर में बहुत सारे अलग अलग स्ट्रीम्स होते हैं, क्रिमिनल लॉयर, सिविल लॉयर। आप एक एनजीओ मतलब चैरिटी से कनेक्टेड आपका काम है, तो वो सिलेक्शन कैसे किया आपने? मतलब वो विजन आपने कैसे देखा? गुड क्वेश्चन सर। उसमें ऐसा था कि मैं पहले गवर्नमेंट जॉब करता था, वो चैरिटी कमिश्नर का ऑफिस था। ओके। 80 से लेके 85 तक 5 साल मैंने जॉब किया, गवर्नमेंट जॉब। राइट। तो वो ऑफिस के पूरे काम की मुझे जानकारी थी, और उस टाइम ट्रस्ट के काम में काम करने वाले एडवोकेट भी बहुत कम थे। ओके। तो मुझे अच्छा लगा, मैंने वो लाइन ले लिया। राइट। और दूसरा, उससे मुझे जॉब सेटिस्फेक्शन भी मिलता है, क्योंकि मैं कई एजुकेशन इंस्टीट्यूट, मंदिर, मस्जिद, चर्च, राइट, जैन ट्रस्ट, मुस्लिम ट्रस्ट, वोहरा जी के ट्रस्ट, राइट, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज वगैरह एनजीओ के साथ जुड़ा हुआ हूँ। 32 इयर्स का आपका ये जो करियर है, 32 इयर्स, इट इज अ लॉन्ग करियर। एक एक्सपीरियंस, बहुत बड़ा एक्सपीरियंस अपने आप में कहा जा सकता है। तो 32 इयर्स में आपने कितना एक्सपेंशन किया है? कहाँ से कहाँ, मतलब ज्योग्राफिकल मैप क्या है आपका? मेरा, हाँ, ज्योग्राफिकल मैप आपको बोलूँ तो अर्लियर स्टेज में खाली सूरत में काम करता था। लेकिन धीमे धीमे डिमांड बढ़ने लगी, लोग मुझे बुलाने लगे, पहचानने लगे, तो मैं अभी राजकोट से लेके बॉम्बे तक सब चैरिटी कमिश्नर ऑफिस में काम करता हूँ। फ्रॉम राजकोट टू मुंबई, राइट। मतलब पूरा आपने एरिया डेवलप किया। और उसमें आप हर एक प्रकार के व्यक्तियों के साथ काम करते हैं कि कोई पर्टिकुलर जोन है? नहीं, हर एक प्रकार के, कोई भी एनजीओ हो जो अच्छा काम करता है और मेरी सर्विस उनको चाहिए, चाहे वो एजुकेशन हो, मेडिकल हो, रिलेटेड टू एनिमल्स हो, समाज सेवा हो, वो सब एनजीओ के साथ काम करता हूँ। उसमें कम्युनिटी के ट्रस्ट भी आते हैं, जैसे जैन ट्रस्ट होते हैं, पारसी ट्रस्ट होते हैं, वोहरा जी के होते हैं, मुस्लिम ट्रस्ट होते हैं, वो सबका काम मैं करता हूँ। सर, जब इंसान 20-25 साल के ऊपर कोई भी काम करता है तो वो उस फील्ड का विद्वान बन जाता है। उस फील्ड के डूज, डोंट्स, प्लस माइनस उसको सब पता चल जाता है। तो 32 इयर्स का इतना लंबा करियर, जिसमें आप एक लीडरशिप के रोल में आ गए अभी, कि भाई यू आर कॉल्ड एज अ लीडर ऑफ दिस फील्ड, तो उसका कोई एग्जाम्पल आप देना चाहेंगे? मेरा खुद का ही एग्जाम्पल मैं देना चाहता हूँ। क्योंकि इन द ईयर ऑफ 1985 में मैंने एडवोकेसी प्रैक्टिस शुरू किया। आई वॉज अ जूनियर, नॉट हैविंग ऑफिस ऑल्सो। ओके। और स्ट्रगल लाइफ था, बहुत काम करता गया, सीखता गया, मेहनत करता गया। उसके बाद खुद का ऑफिस लिया और जूनियर्स रखे,
और जूनियर रिकमेंडेशन से आने लगे राइट कि भाई पंड्या साहब इसको भी रखो ना, ये मेरी पहचान वाला है, आप उसको जूनियर रखो। ऐसे कई जूनियर्स मेरे साथ तैयार हुए, कईयों के खुद के ऑफिस बन गए अभी। हाँ राइट उनका इनॉग्रेशन भी मैंने किया है। क्या बात है। दे आर वेरी हैप्पी हैविंग देयर ओन ऑफिस। और कई मेरे जूनियर्स कुछ सरकारी वकील बन गए हैं, कुछ जजेस बन गए हैं, कुछ असिस्टेंट चैरिटी कमिश्नर बन गए हैं और बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। अच्छा, आपने लोगों के लिए इतना किया, जूनियर्स के लिए इतना किया, व्हाट इज योर लेगेसी फॉर योर सन, जो एक वकील ही है, आपके जो बेटे हैं वो, उनके लिए आपकी क्या लेगेसी है? बस मैं जो प्रोफेशन में हूँ वो प्रोफेशन भी उसको सिखाना चाहता हूँ। राइट और उनकी चॉइस का कोई और प्रोफेशन हो तो उसमें भी मेरी तरफ से उसको आज़ादी है। राइट लेकिन मेरा जो इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया हुआ है 32 साल में, तो मैं चाहता हूं कि ये खुद ये भी सीखे, इसमें भी खूब आगे बढ़े, राइट मुझसे भी ज्यादा नाम कमाए। क्या बात है। और तो 32 साल में आपके जो क्लाइंट्स का लिस्ट है वो तो काफी लंबा होगा, नंबर ऑफ पीपल लाइक मोर देन 2000 मोर देन 2000 पीपल, एनजीओस, मोर देन 2000 एनजीओस आपने रजिस्टर किए हैं। और आपको ये चीज का, ये लाइन का बहुत बड़ा तजुर्बा रहा है, हर एक डूज डोंट्स आपको पता है एनजीओ के। राइट तो फाइनल लेगेसी ऐसी है आपकी कि जो आपका बेटा है वो सेम लाइन में ही जाए और यही एम्पायर को एक्सटेंड करके बहुत ऊपर के लेवल पे जाए। और जो ज्योग्राफिकल एरिया मैप आपने बताया फ्रॉम राजकोट टू मुंबई, वो दिल्ली टू मुंबई हो जाए। राइट सर। तो हर्षद जी, आपसे मिलके बड़ी खुशी हुई, काफ़ी बातें हुई एनजीओ रिलेटेड, आपके प्रोफेशन से रिलेटेड। अब कुछ बातें हम करेंगे पूजा व्यास के साथ। बचपन से ही उसने अपनी शादी का एक सुनहरा सपना देखा है। शादी की ज्वेलरी, शादी का ड्रेस और एक क्यूट सा दुल्हा। और आज जब वो दिन आ गया है तो सिर्फ एक ही जगह है जहां उसके ये सारे सपने सच हो सकते हैं, अमृत। हम हर खूबसूरत ब्राइड को वर्ल्ड क्लास फैशन से सजाते हैं। हम उन्हें देते हैं स्पेशियस फिटिंग रूम्स, पर्सनलाइज्ड सर्विस और बेहतरीन शॉपिंग एक्सपीरियंस। अमृत, योर प्रीमियम फैशन डेस्टिनेशन at Lal Bungalow, Athwa Lines, Surat. Also present at LP Savani Road, Pal Adajan, Surat. हर सिक्के के होते हैं दो पहलू, सम यू नो, द रेस्ट आई विल टेल यू। तो पहचान के शो पे वक्त हो चुका है हर्षद जी की लाइफ के बारे में जानने का। तो सबसे पहला क्वेश्चन एडवोकेट हर्षद पंड्या से, अगर हम एडवोकेट हटा दें और बात करें हर्षद पंड्या के बारे में, तो आप क्या कहेंगे? अगर एडवोकेट को साइड ट्रैक कर देते हैं तो आई एम अ फन लविंग मैन, आई लव माय फैमिली, आई लाइक टू सिंग लाइक एनीथिंग। तो सर, ये जो आपका प्रोफेशन है, कहा जाता है कि एक एडवोकेट हमेशा ऑन द टो होता है, टाइम मैनेजमेंट नहीं रहता। यू डोंट हैव टू रूल ऑन योर प्रोफेशन, इट रूल्स ऑन यू रादर। कहते हैं ना, कुछ प्रोफेशन को आप रूल करते हैं, कुछ प्रोफेशन आपको रूल करते हैं। तो दिस इज़ वन ऑफ देम। टाइमिंग का कोई यहाँ वहाँ। तो ऐसे माहौल में दो सवाल, आप फैमिली को कैसे संभालते हैं और खुद को कैसे संभालते हैं? लिटिल बिट आई एम अ वर्कोहॉलिक, सो क्लाइंट को मैं डिससेटिस्फाइड नहीं करता हूँ, लेकिन कभी कभी मैं बहुत ज़्यादा काम में व्यस्त रहता हूँ तो फैमिली लिटिल बिट डिस्टर्ब हो जाती है। और फैमिली को कंप्लेन भी रहता है, आप टाइम से घर पे नहीं आते हो, जल्दी चले जाते हो, या आउट सिटी बहुत जाते हो, आउट ऑफ सूरत ज़्यादा केसेस लेते हो, कभी बॉम्बे, कभी अहमदाबाद, कभी राजकोट, कभी भुज, ये सब बंद करो। तो कभी आता है गिल्ट? नहीं, गिल्ट तो फील नहीं होता है, बिकॉज आई एम थिंकिंग दैट आई एम डूइंग ऑल दीज थिंग्स फॉर माई फैमिली ओनली। तो सर, खुद का ध्यान, जैसे इतनी हेक्टिक लाइफस्टाइल, इतना स्ट्रेस और इतना वर्क, तो आप खुद को कैसे प्रिपेयर करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं कोई भी बात का टेंशन नहीं रखता हूँ। राइट। मैं हमेशा खुश रहता हूँ, लोगों को भी खुश रखता हूँ,
तो सर आपका जो ये पर्सनल लाइफस्टाइल है, जैसे पहली बार मैं सुन रही हूँ कि एक आप लॉयर है और आप गाना गाते हैं, आप जोक सुनाते हैं, जबकि आपका प्रोफेशन आपको एक सीरियस फ्रेम में बिल्ड करता है। तो इन चीज़ों को लेके व्हाट इज पीपल्स ओपिनियन अबाउट यू? हाँ, दे आर ऑल्सो लाइकिंग मी कि भाई पंड्या जी जब कोर्ट में नहीं आते हैं तो माहौल थोड़ा सीरियस हो जाता है, एंड पंड्या जी जब भी कोर्ट में एंटर होते हैं तो एकदम माइल्ड हो जाता है। जज भी हंसते हैं, कलीग एडवोकेट्स भी हंसते हैं, और बस हंसते हंसते पूरा दिन खत्म हो जाता है। क्या बात! तो ये आपने मतलब हंसते हंसाते आप प्रोफेशनल लाइफ को भी बैलेंस कर लेते हैं। एंजॉयिंग माय प्रोफेशन विद लाफ एंड लाफ्टर। लाफ एंड लाफ्टर, वेल सेड सर। हर्षद जी, आपने बताया आप एक बहुत ही हैप्पी इंसान है और आप दिख भी रहे हैं, आई बिलीव। फिर भी हर एक इंसान के पीछे कुछ ऐसी इंसिडेंट, कोई ऐसी सिचुएशंस होती है, अगर आपको मौका मिले उसको डिलीट करने का तो आप कौन सी करेंगे? जो मेमोरी में डिलीट करना चाहता हूँ, आपने जो बताया वो ये है कि जब मैं लॉयर कंप्लीट हो गया और प्रोग्रेस करने लगा, उसी दौरान आई लॉस्ट माय फादर एंड मदर। अच्छा, आपके दोनों पेरेंट्स नहीं रहे? हाँ, नहीं है। ओके। तो मैं ऐसा सोचता था और सोचता हूँ कि अगर वो होते मेरे साथ, मेरी प्रोग्रेस देखते, तो वो डबल हैप्पी रहते, ज़्यादा खुश रहते। क्या बात! एज ए लॉयर ऐसा कौन सा केस है जो आप कभी भी नहीं देखना चाहते? कौन से केसेस नहीं आने चाहिए? एक तो हस्बैंड वाइफ के जो फैमिली कोर्ट में झगड़े होते हैं, ओके, या माँ बाप के खिलाफ कोई बच्चा या बच्ची, लड़का या लड़की कंप्लेन करता है प्रॉपर्टी के लिए, वो नहीं होना चाहिए। वो केसेस नहीं चाहिए आपको? मैं लेता भी नहीं हूँ ऐसे केसेस। अच्छा, दैट यू डोंट लाइक एज अ प्रोफेशन? हाँ, कोई भी लड़का लड़की माँ बाप के सामने कोर्ट में केस करता है, पुलिस कंप्लेन करता है, प्रॉपर्टी में हिस्सा मांगता है, मारा मारी भी करते हैं माँ बाप के साथ। हाँ। अच्छा, व्हाट इज द पेन इन दिस प्रोफेशन? जैसे जिस जगह पे आप है, आप रोज देखते हैं पेन को, लोगों को, तो क्या है जो आपको पेन देता है कि ऐसा भी होता है? सबसे बड़ा पेन तो यही है कि हमारे जुडिशियल सिस्टम में केसेस का डिस्पोजल बहुत लेट होता है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसीजर है। टाइम कंज्यूमिंग। और दूसरी बात ये है कि आज लोगों समाधान में नहीं मानते हैं और छोटी छोटी बात पे कोर्ट कचहरी में चले जाते हैं। वो नहीं होना चाहिए और किसी अच्छे 2-4 आदमी के साथ बैठ के सेटल करना चाहिए। किसी को थोड़ा लॉस होगा, किसी को थोड़ा गेन होगा, लेकिन आफ्टर ऑल दोनों का रिलेशन मेंटेन रहेगा, पैसे भी बचेंगे, कोर्ट के चक्कर भी नहीं खाने पड़ेंगे। राइट। तो ये जो आपने पूरा माहौल बताया, अगर हम देखें इस करंट सिचुएशन को, बीइंग सच अ सक्सेसफुल लॉयर, आपने अपनी लाइफ को काफ़ी बचा के रखा है, मगर अगर हम बात करें सोशल पॉइंट ऑफ व्यू की, एक पॉइंट ऑफ व्यू अगर सोशल हम निकालते हैं, तो पूरी सिस्टम से या पूरी सोसाइटी से एक मैसेज निकलता है, हर लॉयर को पता होता है। तो वो मैसेज आपके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चेंज लाना चाहिए तो ये सब कम हो जाए? फॉर सोशल पब्लिक एट लार्ज, पब्लिक, सोसाइटी, कोई भी एक कोई चेंज जो आप देख सकते हैं, बिकॉज आप बहुत ऊपर के लेवल पे, या और अगर वो हो जाए और सिचुएशन थोड़ी सी कंट्रोल में आए। हाँ, पिछले कई सालों से सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट वगैरह लोक अदालत को और कंसिलिएशन को, समाधान को भार देता है, उसी लिए कोशिश करता है। और कई कोर्टों में से तो एडवोकेट की जरूरत नहीं है, ऐसा भी बोलती है हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। जैसे फैमिली कोर्ट है तो हस्बैंड एंड वाइफ दोनों बात कर सकते हैं जज के साथ और सेटल भी हो सकता है। जैसे कंज्यूमर कोर्ट है तो कंज्यूमर क्या है, एम्प्लॉयर क्या है, लेबर कोर्ट में भी एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर। तो मेरा तो ये मैसेज है कि लोगों को ज़्यादा एग्रेसिव नहीं होना चाहिए एंड कॉम्प्रोमाइज नेचर रखना चाहिए। अच्छा सर, आपने एक वर्ड यूज़ किया कॉम्प्रोमाइज, आप बहुत सालों से है, ये कौन सी चीज़ है इंसान के स्वभाव में जिसको लेके इतने झगड़े चल रहे हैं? ये हो क्या रहा? मुझे ऐसा लगता है कि आजकल की जनरेशन में ईगो ज़्यादा है। ईगो, अपने ईगो की वजह से, इनटॉलरेंस की वजह से, और कभी कभी हंग्रीनेस ऑफ मनी एंड प्रॉपर्टी एंड ग्रीड, उसकी वजह से कोर्ट के केसेस वगैरह बढ़ रहे हैं या तो डिस्प्यूट्स वगैरह ज्यादा, मतलब नॉन कॉम्प्रोमाइजिंग एटीट्यूड्स आर डेवलपिंग। अब मैं बीइंग अ सोफिस्टिकेटेड मैन ऑफ द सोसाइटी,
मैं ये बात आपके पास लाना चाहती हूँ दैट हाउ डू यू ट्रीट योर सन एंड डॉटर? डू यू कीप एनी जेंडर बायस while growing them up? No, not at all. I trust them like anything. And मैं उनको ग्रो करने में हेल्प करता हूँ और उनकी जो डिमांड्स है वो सोचता हूँ. दोनों के लिए सेम? दोनों के लिए सेम. For me, there is no any different as a son or as a daughter. They both are equal to me. तो सर अब वक्त हो गया है एक लाइटर साइड और सिंसियर साइड का. ये वक्त है पहचान कार्ड्स खेलने का. ये कुछ कार्ड्स हैं सर जो आपके इमोशंस के साथ जुड़े हैं. जो इमोशन आप इसमें से पिक करेंगे उसका आपको ऑनेस्ट आंसर देना है. सो सर आपका सबसे पहला कार्ड राइट. हाँ, गुड न्यूज है. ओके, सो दैट इज गुड न्यूज. तो कोई ऐसी मेरे न्यूज लिए सबसे ज्यादा खुशी की बात जब मेरे यहाँ मेरी डॉटर मानसी का जन्म हुआ. अच्छा, आपकी बेटी का. दैट इज अ गुड न्यूज टू यू. Yes. वेरी नाइस. दो इट इज अ गुड न्यूज सर. बेटी का जन्म एक बड़ी अच्छी खबर होती है. सर दूसरा कार्ड सरप्राइज. ओके, सो ऐसी कोई न्यूज, सरप्राइजिंग न्यूज, जैसे कोई लॉटरी लग गई या कुछ भी ऐसा कुछ जहाँ पे आप सरप्राइज हो हाँ, गए? मैं एक बार सोच रहा था, एक बहुत ही अहम केस था. एंड आई आर्ग्यूड फॉर 3 days इन द मैटर. उसके बाद में मुझे लगा नहीं है, मैं केस हार जाऊंगा. राइट. लेकिन आफ्टर अ वीक व्हेन द जजमेंट केम, दैट वाज सरप्राइज. मतलब वो आपकी फेवर में था. क्या बात है. यस. राइट. नेक्स्ट कार्ड सर. ओके, दैट इज जैकपॉट. तो जैकपॉट मूवमेंट आप कौन सी गिनेंगे? जैसे मानसी का जन्म आपके लिए अगर गुड न्यूज है तो फिर जैकपॉट क्या हो सकता है? उससे पहले वाला विशाल का बॉन्ड. एग्जैक्टली. या फिर आपके बेटे का बॉन्ड या फिर आपकी वाइफ के साथ आपकी शादी. आप किसको जैकपॉट बनाएंगे सर? नहीं, विशाल की बॉन्ड. क्योंकि दोनों देख रहे हैं शो. विशाल की बॉन्ड को. अच्छा, अपने बेटे के बर्थ को आप जैकपॉट मोमेंट में लेंगे. राइट. वेरी नाइस सर. सो नेक्स्ट कार्ड सर. प्राउड. प्राउड मोमेंट हर किसी की लाइफ में होता है. आपके लिए प्राउड मोमेंट कौन सी रही है? समथिंग यू फील प्राउड अबाउट. हाँ, मैं फैमिली बिजनेस रेस्टोरेंट में काम करता था. हाँ. उसके बाद स्ट्रगल के बाद गवर्नमेंट जॉब छोड़ के राइट. मैं एडवोकेट बन गया. एंड नाउअडेज आई एम अ सक्सेसफुल लॉयर ऑल ओवर गुजरात. सो आई एम फीलिंग सो प्राउड. इट इज अ प्राउड मोमेंट. डेफिनेटली इट्स अ प्राउड मोमेंट. थैंक यू वेरी मच सर. बहुत मजा आया आपके साथ पहचान कार्ड्स खेलने का. आपने सभी जवाब बहुत ऑनेस्टली दिए. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सर. थैंक यू वेरी मच माय डियर फ्रेंड्स फॉर बीइंग देयर. आपके प्यार के लिए, लाइक्स के लिए, कमेंट्स के लिए, शेयरिंग के लिए और पहचान को इतना सक्सेसफुल शो बनाने के लिए. अगर आप जुड़ना चाहते हैं पहचान के इस शो पर एज अ पार्टिसिपेंट, एज अ स्पॉन्सर और एज अ पार्टनर, प्लीज कॉन्टैक्ट अस ऑन आवर ईमेल आईडी और आवर फोन नंबर्स. We'll wait for your comments. Stay tuned. Keep watching Pehchan. Thank you so much.